बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरहमान अकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीकुर रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 दैट इज फोर्स एंड मोशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। बच्चों, जो प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो दो किस्म का होता है। एक वो होता है जो वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी वेक्टर आए। एक वो होती है मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट, वो होता है जो एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो स्केलर में आता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, if the product of two vectors result in a scalar quantity it is called scalar product। क्या है कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम निकालें और उसका जो आंसर है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? if the product of two vectors result in a scalar quantity, टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर की फॉर्म में आए, उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में आए, देन हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। और उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसको मैंने इस तरह एक्सप्रेस किया वेक्टर डॉट वेक्टर। क्योंकि हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको इसलिए इसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर इनटू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास अगर आंसर स्केलर आए तो हम इसे कहते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। एग्जांपल इसकी यहाँ पे मैंने दिया है एग्जांपल ऑफ वर्क डन, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? F इंटू डी। क्या होता है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसी तरह जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। दोनों वेक्टर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है? वर्क डन। हमारे पास क्या आता है? वर्क डन, वर्क आता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा एग्जांपल से कि दो वेक्टर्स हैं, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर हैं, उनको मल्टीप्लाई जब किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? वर्क। हमारे पास आंसर क्या आया? वर्क आया। और वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? ये स्केलर प्रोडक्ट है या उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी, दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर ए ले लें, एक वेक्टर बी ले लें। जब हम उनको डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा कैसे आया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, पहला वेक्टर इनटू दूसरा वेक्टर, ए डॉट बी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पहला वेक्टर ऐसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका, जो पहला वेक्टर है उसका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट जो बी है उसका क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का क्या मतलब है? अब फर्ज करें हमने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ये है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी। ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। अब इनके दरमियान एंगल बन रहा है थीटा। इनके दरमियान क्या एंगल बन रहा है? थीटा। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी का क्या मतलब है कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो जो पहला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इसी तरह आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी। यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, जो बी वेक्टर है वो इसकी सिमत में जो ट्रेवल कर रहा है उसके पैरेलल, ए वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर बी है हम सिर्फ उसका वो पार्ट लेंगे। अब ये वेक्टर है, अब ये इस तरफ भी मूव कर रहा है और ये ए वेक्टर है
और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो क्या होगा कि ये जो बी वेक्टर है इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे ए पे, कि ए प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, साई को। प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, साई को। अब ये जो बी वेक्टर है ये इस सेंथ में भी ट्रेवल कर रहा है और इस सेंथ में भी। हमने क्या करना है, जो ए वाली साइड पे ट्रेवल कर रहा है हमने उसका वो पार्ट लेना है। हमने क्या करना है, वो पार्ट लेना है। वो पार्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर बी है इसका हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे ए वेक्टर के ऊपर। क्या कर लेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे इस वेक्टर ए के ऊपर, और जो इसका प्रोजेक्शन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये जो बेस वाली साइड है इसको लिखते हैं cos थीटा। इसको क्या लिखते हैं, ये b cos थीटा हो जाएगा। ये इसकी प्रोजेक्शन है वेक्टर b की पैरेलल टू a। प्रोजेक्शन b वेक्टर की प्रोजेक्शन a के ऊपर पैरेलल टू a, तो वो क्या हो जाएगा, जो बेस होती है वो b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जो इसका वेक्टर है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये b sin थीटा हो जाएगा। तो हमने क्या यूज करना है, प्रोजेक्शन ऑफ b और a, जो b की प्रोजेक्शन है a के पैरेलल जो है प्रोजेक्शन ऑफ b। अब ये जो a के पैरेलल इसकी जो वैल्यू आ रही है हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो a के पैरेलल वैल्यू आ रही है, जो वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल वैल्यू आ रही है, हम उसको उसका वो जो कंपोनेंट है वो हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं। अब इसको जो a के पैरेलल कंपोनेंट है हम वो यूज करेंगे। a के पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, b cos थीटा, यानी b की प्रोजेक्शन a पे इसका जो पार्ट है वो हम यूज करेंगे b cos थीटा। तो a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और आगे प्रोजेक्शन ऑफ b होने की जगह क्या आ जाएगा, b cos थीटा। क्या आ जाएगा, b cos थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, ab cos थीटा। a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। ये ab cos थीटा इस तरह है। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें कुछ लाइट्स जो है वो जमीन के ऊपर पड़ रही है, ये जमीन है और इसके ऊपर ये लाइट्स पड़ रही है। अब क्या होगा, फर्ज करें हम इसके ऊपर एक इस तरह का कोई चीज रख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह की कोई चीज रख देते हैं, कोई हर्डल यहाँ पे रख देते हैं। अब ये जो लाइट यहाँ पे पड़ेगी वो क्या होगा, उसकी प्रोजेक्शन जो है वो बिल्कुल इसके जो जमीन पे पड़ेगी। उसकी क्या होगा, ये जो लाइट है अब यहाँ पे पड़ी है तो इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह पड़ेगी। हम इसको क्या कहेंगे, ये इसकी प्रोजेक्शन है। ये क्या है, इसकी प्रोजेक्शन है। अब लाइट यहाँ पे पड़ रही थी पहले तो डायरेक्ट पड़ रही थी, लेकिन अब जब हमने कोई हर्डल चीज रख दी, कोई चीज रख दी, तो अब क्या पड़ेगा कि उस पर लाइट पड़ेगी और वो क्या होगा, वो बिल्कुल इस जमीन के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन बनाएगी। परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन बनाएगी, वो जहां तक ये है वहां तक ये इसका हिस्सा, ये वहां पे वो प्रोजेक्शन बनाएगी। अगर हम इस तरह रख देते हैं तो क्या होगा, ये लाइट पड़ रही है तो अब क्या होगा, अगर फर्ज करें इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, मतलब ऐसे कर दें, तो क्या होगा, अब जो लाइट पड़ेगी वो कौन सी उसकी प्रोजेक्शन जो होगी वो वहां पे यहाँ पे पड़ेगी, और ये इसका साया यहाँ पे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने ये कैसे लिखा है। ठीक है बच्चों, ये ए बी cos थीटा आ गया, ए बी cos थीटा आ गया। इस तरह जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास अगर आंसर जो है वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आए, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो हम इसे कहते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। आपको एग्जांपल भी दे दी फोर्स की, और इसको लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कम्यूटेटिव है। ये क्या है, जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि जो a डॉट b होगा इज इक्वल टू होगा b डॉट a। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि a डॉट b
विल बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब कैसे, ए डॉट बी लें, ए डॉट बी, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। वो ए बी cos थीटा मैंने आपको समझा दिया था कैसे लिखते हैं, कि ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। ये बात कर ले, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब क्या होता है, जो हम कैसे लिखते हैं इसको, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करेंगे, इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है जो अलोंग द बी, जो अलोंग द ए वेक्टर है, जो अलोंग द ए वेक्टर है, हम इसको, इसका जो कंपोनेंट है भी ये हम सिर्फ यूज करेंगे बी cos थीटा, क्योंकि ये जो वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, हमने क्या करना है, पहला जो वेक्टर है उसको इसी तरह लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरे का क्या लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो इसको हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसका जो बेस वाली साइड है वो cos थीटा होती है, परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो क्या होती है, b sin थीटा। तो हम ये वाला जो a के पैरेलल है हम वो यूज करेंगे b cos थीटा। तो a डॉट b, ये क्या आ जाएगा, a b cos थीटा, a b cos थीटा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी साइड क्या है, b डॉट a, b डॉट a का क्या मतलब है, पहला वेक्टर हम ऐसे ही लिखेंगे b, और क्या करेंगे, जो दूसरा वेक्टर है वो a है, प्रोजेक्शन ऑफ, हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। अब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का क्या मतलब है कि जो वेक्टर a है, अब ये क्या है, ये राउंड, ये अब इस तरह, अब इसी को कंसीडर कर ले, दूसरी एग्जांपल इसी को कंसीडर कर ले। अब हमने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लेना है, ए का प्रोजेक्शन। अब क्या करेंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए से। तो अब ये जो परपेंडिकुलर होता है ये क्या होता है, sin थीटा। अब यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा। अब हम कौन सा यूज करेंगे, वो जो अलोंग द b है, जो वेक्टर a की प्रोजेक्शन ऑन b, a की प्रोजेक्शन ऑन b, और इसका जो कंपोनेंट है cos थीटा वाला वो हम यूज करेंगे। तो b डॉट a क्या हो जाएगा, b इंटू a cos थीटा, b इंटू a cos थीटा। तो b और a को मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, a b cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, a b cos थीटा। अब a डॉट b ये भी आया था a b cos थीटा, b डॉट a ये भी a b cos थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कम्यूटेटिव है, ये क्या है, कम्यूटेटिव है, स्केलर के डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0 इफ a इज परपेंडिकुलर टू b। क्या है कि a डॉट b जो है इज इक्वल टू 0 होगा इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। तो a डॉट b क्या होता है, a डॉट b को क्या लिखते हैं हम, a b cos थीटा, a b cos थीटा। अब चूंकि ये a और b आपस में परपेंडिकुलर है, a और b, a परपेंडिकुलर है b के, इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, a डॉट
बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ 90 डिग्री, ए बी cos ऑफ 90 डिग्री। तो ए बी cos 90 डिग्री क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा है, cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0। तो 0 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू 0 इफ a परपेंडिकुलर टू b, a परपेंडिकुलर टू b। अब इसी तरह इसका जो यूनिट वेक्टर होता है, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर b है, तो अब जो इसका x कंपोनेंट है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, i डॉट i यूनिट वेक्टर, और जो y है इसका ये क्या हो जाएगा, j यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर। अब क्या है, परपेंडिकुलर है, तो i डॉट j ये किसके इक्वल होगा, i यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर। i डॉट j क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है। cos ये परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। अब i डॉट j क्या हो जाएगा, i का यूनिट वेक्टर 1 यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या जाएगा 1, j यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, cos 90 0, 90 पे 0 होता है, तो i डॉट j क्या हो जाएगा 0, i डॉट j क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये था परपेंडिकुलर जब होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो यूनिट वेक्टर है i डॉट j ये भी क्या हो जाएगा 0। अब इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी इफ a इज पैरेलल टू b, ये पैरेलल का साइन है, a डॉट b will be equal to AB if A is parallel to B वेक्टर। अब क्या होता है, A डॉट B आपको पता है, A डॉट B किसके इक्वल होता है, AB cos थीटा। अब जब दोनों पैरेलल हैं, जब दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है। जब पैरेलल हैं तो इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, एंगल कितना है 0। तो A डॉट B will be equal to AB cos 0 डिग्री, cos क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो A डॉट B क्या आ जाएगा हमारे पास, AB cos 0 पे कितना होता है 1, cos 0 डिग्री पे 1, तो A डॉट B क्या हो जाएगा AB, A डॉट B क्या हो जाएगा AB के इक्वल। अब ये क्या हो जाएगा, A डॉट B इज इक्वल टू AB। अब देखिए जो इनके यूनिट वेक्टर हैं, i डॉट i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i का मान और i का मान cos 0 डिग्री, cos क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब ये पैरेलल होंगे, क्या होंगे, जब ये पैरेलल होंगे तो i डॉट i क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है ये, i यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, i का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1, और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos ऑफ 0 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो i डॉट i क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह j डॉट j जो है वो भी क्या आ जाएगा 1, और अगर जो है 3 जो अगर जो है 3 डायमेंशनल में है तो क्या हो जाएगा k डॉट k भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थी इसकी प्रॉपर्टी, जब ये क्या होंगे, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, जब दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। अब जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, a डॉट a will be equal to a square, a dot a will be equal to a square, a vector dot a vector is equal to क्या होता है,
ए, अब क्या है कि ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब दूसरे वेक्टर क्या क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, जो दूसरा वेक्टर होता है उसकी प्रोजेक्शन ऑन ए, और पहले जो पहले वेक्टर पे प्रोजेक्शन, अब ये क्या है, दोनों एक ही हैं, दोनों पैरेलल है, तो इनकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी सेम होगी। तो क्या होगा, ये ए ही आएगा, ए ही आएगा, और cos, अब जो कि दोनों वेक्टर एक ही हैं, दोनों वेक्टर एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा, इनके दरमियान एंगल जो है ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब ए डॉट ए विल बी इक्वल टू, ए और ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और cos 0 पे क्या होता है 1, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक ही वेक्टर जब होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो हम वेक्टर में कैसे लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो क्या है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमारे पास एक और वेक्टर है बी, वो क्या है 4j यूनिट वेक्टर प्लस 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि यही वैल्यू ले, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए वेक्टर डॉट बी, इनको जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनका हम प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर डॉट बी क्या है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर। अब जब हम वेक्टर्स को ये न्यूमेरिकल में आपके क्वेश्चन आ सकता है, आपने इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे इनका प्रोडक्ट लेना है। जो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो i वाला है उसको i वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो j यूनिट वेक्टर वाला है उसको j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 3 4 12, और i यूनिट वेक्टर और i यूनिट वेक्टर ये क्या होता है, आपने पढ़ा है i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर, हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है वो क्या होती है 1, तो ये आ जाएगा 1, इसके साथ 12 1 12 भी हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है तो क्या हो जाएगा, जो j यूनिट वेक्टर जो j वाला कंपोनेंट है वो j वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, और j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, तो 12 1 12 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 12 और 12 24। ये क्या आ गया इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, अब आप जो सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको भी देख लेते हैं कि इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उस तरह भी करें तो आंसर यही आएगा। अब फर्ज करें ये इसको एरेज कर देता हूं, जो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, a डॉट b क्या जाएगा, इसका पहला इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12 into i यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर प्लस 3 3 9 i यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर। फिर क्या होगा, इसका दूसरा इसके पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 j यूनिट वेक्टर डॉट i यूनिट वेक्टर प्लस 4 3 12 j यूनिट वेक्टर डॉट j यूनिट वेक्टर। अब क्या होगा, आपने पढ़ा 12 इंटू आई डॉट आई यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, प्लस 9 इंटू आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है 0, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर ये क्या होता है 0, प्लस 16 इंटू जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये क्या होगा 0, प्लस 12 इंटू जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 12 1 12
प्लस 9 जीरो जार 0 प्लस 16 जीरो जार 0 प्लस 12 वन जार 12। तो और 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24। ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। ये हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो हम इस तरह लेंगे। ठीक है बच्चों, ये तरीका कार है। अब जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं उस तरह भी अगर करें तो वही आंसर आएगा जो हम इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन जो इसका रूल है जिस तरह हमने करनी है। ठीक है बच्चों, अब जो इसकी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी। एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो दो वेक्टर हैं उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या स्केलर प्रोडक्ट है उनके दरमियान जो एंगल बनता है दो वेक्टर्स के दरमियान वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी cos थीटा। किसके इक्वल होता है, ए बी cos थीटा। हमने क्या करना है, सिंपली इसका एंगल निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है, एंगल इसका निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल ये किसके साथ है, cos थीटा के साथ। ये cos थीटा इधर ही रहेगा, ये ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। अब यहां से हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा यहीं पे रखेंगे, cos को उधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इंप्लाई या इस तरह लिख लें, थीटा को इस तरफ लिख लें, तो cos इनवर्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान जो दो वेक्टर हैं उनके दरमियान हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने पढ़ा, आपको एग्जांपल दी, वर्क डन की। और इसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, 6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये अलग एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और कैरेक्टरिस्टिक का एक अलग से सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक लिखें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक का, तो आपने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जो आपकी बुक में दी हुई है, सिर्फ वो लिखनी है। ये तो मैंने आपको तफसील से समझा दिया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये पूरा लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल दे देनी है। या अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो आपने क्या करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये आपने सारा लिखना है। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।